अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी लाइफ में 2 इंसान हैं। फर्स्ट इंसान जो है, वो पर्पसली रोज़ सुबह जॉब पे जा रहा है और उस जॉब का पर्पस पैसे कमाना है और वो वापस घर आ रहा है, अपना फूड एन्जॉय कर रहा है और सो जा रहा है। एक सेकंड पर्सन है, वो सुबह अपने काम पे जा रहा है और वापस जब वो घर आ रहा है, अपने पार्टनर से डिस्कस कर रहा है, उसका काम कैसा रहा, नेक्स्ट डे उसके काम में उसको क्या-क्या करना है और इस काम के पीछे उसका क्या पर्पस है। अब आप मुझे ये बताओ कि दोनों में से किसका सेल्फ एस्टीम सबसे ज़्यादा हाई है? हाँ, आप सबको ये आंसर ज़रूर करना है और आज हम सेल्फ एस्टीम के बारे में ही बात करने वाले हैं वीडियो में। विच आई अंडरस्टैंड ये हमारे रिलेशनशिप, हमारे डिसीजंस दोनों को बहुत इम्पैक्ट करता है। हमारा सेल्फ एस्टीम ही डिसाइड करता है कि हमारे आने वाले सिचुएशंस या हमारी आने वाली लाइफ या उनमें लिए जाने वाले डिसीजंस हमें लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे या हमें वापस नीचे फेंक देंगे। ये एक तरह का मिक्स कॉम्बिनेशन है, लाइक पर्सनल अपीयरेंस का, और उस अपीयरेंस को आप किस तरह से परसीव करते हो और उसे आप किस तरह से कंपैटिबिलिटी की तरफ लेके जाते हो और ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाते हो। तो ये सारी चीजों का जो मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम इन माय वे। एक और क्वेश्चन पुटअप करना चाहूंगी, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग ग्रुप्स में रहते हैं उनका सेल्फ एस्टीम ज्यादा हायर होता है रेदर देन जो लोग सिंगल रहते हैं? में ऑफिस में जब आप ग्रुप्स में बैठे होते हो तो आप मोर कॉन्फिडेंट होते हो, लेकिन समहाउ एक अकेला पर्सन जो डेस्क पे बैठा होता है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट होता है, उसका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है। अगर उससे कोई बात करने के लिए आता है तो वो ज्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं करता उस कॉन्वर्सेशन में। फैमिली इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकर हमारी आज तक की जर्नी में हम जब भी कुछ करने जाते हैं तो पेरेंट्स के 3 आउटपुट्स आते हैं। पहला आउटपुट वो हेल्पिंग नेचर में होते हैं, अगर हमसे कुछ काम नहीं हो रहा तो वो इनिशिएटिव लेते हैं हमारी हेल्प करने का। सेकंड होता है कि वो हमें रोकते हैं उस काम को करने के लिए और सीधा मना कर देते हैं, बोल देते हैं इस काम को मत करो, यानी आप परसीव कर रहा है कि उसको गिव अप करना है, उसका काम कोई और तो कर ही देगा और उसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, उसका ग्रोथ माइंडसेट जो है वो रुक जाता है और समवेयर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, ये वर्क मेरे लिए नहीं बना है या मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। तो उसका सेल्फ एस्टीम जो यहाँ जाना चाहिए वो ग्राफ ऑटोमेटिकली नीचे आता रहता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ऐसे तो आसपास हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, तो फिर हम इस चीज को करेक्ट कैसे करें? लोग तो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे ही जाएंगे। सबसे चीज तो स्टॉप कंपैरिजन योर सेल्फ विद अनदर। क्या बात, आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हो तो वो आपके डिजायर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। हो सकता है कि उसका स्ट्रेंथ या उसका कोर कुछ अलग है लेकिन आपका कोर कुछ डिफरेंट है। ये कंपैरिजन तब अच्छा है जब आप इन बिटवीन द कंपटीशन में, जो ये कंपैरिजन वाली चीज है वो आपको और इंस्पायर करती है कि आपको उस कंपटीशन को जीतना है, आपको एक फिनिश लाइन तक जाना है। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं? अगर मैं अदर साइड देखूं, जब तक हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा जिसके बेसिस पे हम इवैल्यूएट करें अपनी ग्रोथ को, तो हम कर भी नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्विमिंग कंपटीशन में हूँ, अगर मेरे साथ मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं है तो मैं खुद को कैसे इवैल्यूएट करूंगी कि मैं फर्स्ट आई हूँ? तब तो अपने आप में मैं सेल्फ विनर हूँ ना। तो वी नीड एटलीस्ट पार्टिसिपेंट्स और वी नीड अनदर पीपल with whom we can evaluate और compare myself for my inner growth। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसने अच्छा किया है तो मुझे उससे बेटर करना है। नहीं, हम सोशल मीडिया लाइफ पे बहुत ज्यादा हैं, हम सोशल मीडिया पे जो भी कुछ देख रहे हैं वो हमारी डिजायर्स को इंक्रीज कर रहा है और जब हम उन डिजायर्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को सेम ग्रोथ या सेम लेवल का शो ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारा सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नीचे गिरा रहा है, हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है। तो हमें ये कंपैरिजन बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। हम एक्चुअली में जो है उस चीज को एक्सेप्ट करना ही हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप जो हो, जैसे हो, वो बहुत हेल्प करने वाला है। फिक्शन एक ऐसा माइंडसेट है कि समहाउ आपके खुद के माइंड में एक पिक्चर होता है
कि इस कलर का इस सिचुएशन में इस एलिमेंट के साथ इन लोगों के साथ ऐसा मोमेंट मुझे क्रिएट करना है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो उस मोमेंट को क्रिएट करने के लिए मुझे इजी वे भी दे सकती हैं, इजी अप्रोचेबल भी होंगी, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी, लेकिन मैं उनकी तरफ ना जाके रिस्ट्रिक्टेड हूँ अपने माइंड पे कि जो मैंने जैसा सोच रखा है, जहां से सोच रखा है, मुझे वहीं से उस चीज को कंप्लीट करना है और उसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये जो ओवर परफेक्शन है ये भी हमारे सेल्फ एस्टीम को बहुत कम करती है। कैसे कम करती है? क्योंकि हम खुद को अलाउ ही नहीं करने दे रहे हैं कुछ और ट्राई करने के लिए और मिस्टेक्स करने के लिए। सेकंड, हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं? हम रीजनेबल स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहे हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स या मोर देन हायर अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि हमें वैसे ही अचीव करना है जैसा हमने सोचा है। तो अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं या अपनी टास्क जो हैं वो उतने ही रीजनेबल रखो जितना आप उस पर्टिकुलर टाइम में अचीव कर सकते हो। और फिर हम हायर मोटिवेटेड रहते हैं। हायर मोटिवेशन होती है वो एकदम पीक पे होती है हमारी, और वो जो हायर मोटिवेशन है वो हमें जितनी पीक से ऊपर जाती है उतनी पीक से हमें नीचे भी गिराती है। तो स्लो प्रोसेस, बेबी स्टेप्स लेके अगर हम आगे जाएंगे, ओवर परफेक्शन की तरफ ना जाके परफेक्शन की तरफ जाएंगे, दैट हेल्प्स अस अ लॉट टू बूस्ट अवर सेल्फ एस्टीम। आप अपनी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करो कि आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज हैं। आप उन एबिलिटीज के साथ किसी कंपटीशन में जाओ, और जब आपका वहां पे फेलियर हो, उस फेलियर के बाद भी आपने खुद को एक्सेप्ट किया है एज इट इज, जैसे आप हो, जो भी आपका रिजल्ट या जो भी आपका आउटकम आया है, और उसके बाद भी आप वहां पर जितने भी कॉम्पिटिटर्स प्रेजेंट है उनको आप मोटिवेट कर रहे हो, उनको आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, उनको आप इंस्पायर कर रहे हो, इट मीन्स आपने अपने आप को आप जैसे हो वैसा एक्सेप्ट कर लिया है और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अभी ना हमें अपनी एबिलिटीज भी नहीं पता होती यहाँ पे कि हमारी एबिलिटीज क्या हैं। आप इसके लिए एक काम कर सकते हो, आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस में कहाँ पर सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है, आप रोज जिन कामों को करते हो उनमें से ऐसे कौन से काम है जिनको करके आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। ये दो चीजें अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली तो अपनी एबिलिटीज को सबसे ज्यादा एक्सप्रेस कर पाओगे, और जब आप सबसे ज्यादा एक्सप्रेस कर पाओगे तो वो आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा अच्छे से बूस्ट करेगा। सबसे ज्यादा फोकस उन चीजों पे करना है जो हमारे कंट्रोल में है, जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करना है कि यस, हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, उन चीजों के लिए हम वरी होना स्टार्ट करते हैं। तो वरीज के भी टू टाइप्स होंगे। फर्स्ट, एक प्रोडक्टिव वरीज होगा, एक होगा अनप्रोडक्टिव वरीज। अनप्रोडक्टिव वरीज जो होगी ना, वहां पे हमें सिचुएशन जो है वो पता नहीं होगी, इसलिए हम सिचुएशन के लिए जो सॉल्यूशन होंगे उनके लिए क्लैरिफाई नहीं होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि आप बाहर चले गए, बारिश आ गई, छतरी नहीं है आपके पास, रेनकोट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती के लिए परेशान हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो कि यार मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, मेरे जूते खराब हो रहे हैं। अनप्रोडक्टिव वरीज जो आपको फालतू में टेंशन दे रही हैं, ठीक है। सेकंड है प्रोडक्टिव वरीज कि आपको पता है बाहर का वेदर अच्छा नहीं है, आपको पता है ये सिचुएशन होने वाली है, आप श्योर हो उसके लिए, आप पहले से ही घर से अपनी सेफ्टी के लिए जो भी एलिमेंट जरूरी है, रेनकोट, अम्ब्रेला, आप लेकर बाहर जा रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो ये है प्रोडक्टिव वरीज, जहाँ पे आपको सिचुएशन क्लियर है, आपको सॉल्यूशंस भी क्लियर है। तो आप और मुझ में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिचुएशन अभी टेबल है, आप उनको लेके बहुत ज्यादा वरीज करते हो, और वो वरीज आपका सेल्फ एस्टीम इतना लूज करती हैं कि आपको वो बताती है कि नहीं यार, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपका सेल्फ एस्टीम फिर लूज करने में आपकी हेल्प करता है कि तेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मैसेज कन्वे करता है आपको। तो जिन जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि यू गाइस कि अपने सेल्फ एस्टीम को हमेशा हाई रखना। आप जैसे हो
जो हो, अपने जिन भी सिचुएशंस में हो, आप सबसे बेस्ट हो और आपका बेस्ट आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपको लोगों के वैलिडेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लोगे, उस दिन आपको लाइफ में कोई भी फेलियर, किसी भी लोगों की नेगेटिविटी को फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमेशा उठोगे, आप बार-बार उठोगे और बार-बार अपनी लाइफ में अपनी हर चीज़ अचीव करोगे जो आप डिज़र्व करते हो।